नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूनिवर्सिटी एजुकेशन में। और मेरा नाम है अर्जुन। तो प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा। वो है कि एक दलीय व्यवस्था क्या है, दो दलीय व्यवस्था क्या है और बहुदलीय व्यवस्था क्या है। आखिर एक दलीय व्यवस्था, दो दलीय व्यवस्था, तीन दलीय या फिर बहुदलीय व्यवस्था आखिर है क्या। तीन दलीय नहीं होता है, बहुदलीय होता है। ठीक है, तो आखिर ये व्यवस्थाएं होती क्या है, बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगा। इजी एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे मिलने वाली है। ये जो हमारा टॉपिक है वो इग्नू, ड्यू, एनसी वेब या अदर यूनिवर्सिटी जो भी है सब के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस ओनर्स या हिस्ट्री ओनर्स या इकोनॉमिक्स ओनर्स या बीए प्रोग्राम, बीकॉम ओनर्स या फिर बीकॉम प्रोग्राम कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको ये टॉपिक बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट दिखेगा। और ये बहुत ही जगह ये टॉपिक कॉमन है, यानी सब जगह आपको ये टॉपिक देखने को मिलता है। ठीक है, भले ही आप प्रोग्राम कर रहे हो या ऑनर्स कर रहे हो, बैचलर की डिग्री आप ले रहे हो या मास्टर की ले रहे हो। ठीक है, तो कुल मिला के ये जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आखिर ये टॉपिक कैसे हल करें, आखिर ये व्यवस्था क्या होती है, मैं आपको इस वीडियो में आराम से अच्छे से बिल्कुल ईजी एक्सप्लेनेशन के साथ बताने वाला हूँ। तो आगे चलते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। आप यूट्यूब पे सर्च करोगे यूनिवर्सिटी एजुकेशन, आपके सामने चैनल ओपन होगा। आप इस पे ब्लैक कलर के बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो, ऑल पे सेट कर सकते हो। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है, तो आपके फ्यूचर सक्सेस, कोर्स, एडमिशन, सिलेबस, प्रिपरेशन, मोटिवेशन, करियर, सब के लिए आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन करें, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पर आपको पीडीएफ मिल जाते हैं, पेपर मिल जाता है, एग्जाम पेपर मिल जाता है, सैम्पल पेपर, एमसीक्यू क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, सब कुछ आपको मिल जाते हैं। और जो भी एग्जाम से संबंधित जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो सब आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप को आपको कैसे ज्वाइन करना है वो आप देख लो। तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम ऐप को ओपन करना है, सर्च बार पे सर्च करना है। और क्या सर्च करना है आपको, हमारे ग्रुप का नाम है A.K यूनिवर्सिटी एजुकेशन। आप सर्च करोगे तो हमारा ग्रुप आपके सामने ओपन हो जाएगा और इसको आप सिंपली ज्वाइन कर सकते हो। और इस ग्रुप को आपको ज्वाइन करोगे तो आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे। और अभी तक आप, अगर आपकी कोई क्वेरी हो, आप मुझसे कुछ पर्सनली सवाल पूछना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे आप मुझसे पर्सनली आकर पूछ सकते हो। मैं टाइम निकाल के प्रयास करूँगा आपको आपका जो सवाल है उसका जवाब देने का। ठीक है, चलते हैं आगे। हमारा जो टॉपिक था वो था एक दल, दो दल और बहुदल क्या है। मैं आपको ये बता दूं, ये तीनों के तीनों दल, एक दल, दो दल और बहुदल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और ये महत्वपूर्ण सवाल है आपके यूनिवर्सिटी के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ये आप सीख लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, तो मैं आपको तीनों एकदम विस्तार से बताता हूँ। देखो, जैसे हमारा टॉपिक था एक दल, दो दल और बहुदल किसे कहते हैं। पहले आप गौर करो एक दल क्या होता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देते हुए समझाता हूँ। जैसे ही हमारा क्षेत्र है वाई नाम का, ठीक है, वाई नाम का, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी है एम नाम से, एम नाम से एक पार्टी है। ठीक है, अब हर 5 साल में चुनाव होता है और एम नाम की पार्टी उसी स्थान पर बार बार सरकार के लिए चुनी जाती है, सत्ता में आ जाती है। फिर 5 साल बाद चुनाव होता है तो वही पार्टी वापस सत्ता में आ जाती है। फिर 5 साल बाद चुनाव होता है तो फिर वही पार्टी सत्ता में वापस आ जाती है। तो इसको कहते हैं हम एक दलीय व्यवस्था, यानी किसी क्षेत्र पर एक ही दल का बार बार आना, यानी किसी देश में एक ही दल होना और बार बार वही दल सत्ता में आना या आती है, उसको कहते हैं एक दल। मान लो एक क्षेत्र है ना, उस क्षेत्र में एक ही दल है, दूसरा दल कोई सा नहीं है, एक ही पार्टी है और वही बार बार सत्ता में आती है हर 5 साल में, तो इसलिए उसको कहते हैं एक दलीय देश, एक दलीय व्यवस्था। समझे, जिस देश में एक ही दल हो और हर 5 साल के चुनाव बाद वही दल बार बार सत्ता में आए तो उसको एक दलीय व्यवस्था, एक दलीय देश कहते हैं। अगर मान लो कोई देश है जेड नाम से, जेड नाम से कोई देश है, वहां पर दो दल हैं ए और बी। मान लो 5 साल में चुनाव हुआ तो पहले ए नाम का दल यहाँ पे सत्ता में आ गया, फिर 5 साल बाद चुनाव हुआ तो बी नाम का दल सत्ता में आ गया, फिर 5 साल बाद चुनाव हुआ तो जो हमारा
ए नाम का जो हमारा दल है वो सत्ता में आ गया। फिर 5 साल बाद चुनाव हुआ तो बी नाम का जो हमारा दल है वो आ गया। यानी दो दलीय व्यवस्था का मतलब होता है कि किसी देश में दो दल हो और हर 5 साल बाद वही बदल बदल कर कभी ये आए कभी वो आए कभी वो आए, यानी दो ही दल घूम घूम के हर 5 साल के अंदर दोबारा आए, तो उसको कहते हैं दो दलीय व्यवस्था या दो दलीय देश। ठीक है, या दो दलीय व्यवस्था वाला देश जहां दो दल होते हैं और दो ही दल बार बार आते रहते हैं। अब बहुदल का मतलब क्या है? बहुदल मतलब मैं आपको बताता हूँ। भारत देश का एग्जाम्पल मान लो, ये हमारा भारत है, तो भारत देश में क्या है? बहुदलीय है। बहुदलीय मतलब यहाँ बहुत सारे दल हैं। यहाँ आपको कांग्रेस मिल जाएंगी, ठीक है, यहाँ आपको बीजेपी मिल जाएगी, और भी बहुत सारे दल हैं। यानी बहुदल का मतलब होता है किसी देश में बहुत सारे दल होना, अनेक, यानी 10 होना, 20 होना, हजार, लाख, करोड़, जितना भी दल होना। यानी एक देश के अंदर बहुत सारे दल होना और हर 5 साल में नए नए दल सत्ता में आते हैं। जैसे ए नाम का इस साल आ गया, फिर 5 साल बाद दूसरा आ गया, 5 साल बाद फिर तीसरा कोई आ गया, फिर पांचवा आ गया, कोई अलग ही आ गया। यानी कुल मिला के बहुत सारे दल हैं, 100, 200, हजार, लाख, जितने भी दल हैं, अनलिमिटेड। ठीक है, तो किसी देश के अंदर बहुत सारे दल होते हैं और हर 5 साल बाद या जब भी उनका चुनाव होता है तो बदल बदल कर दल सत्ता में आते हैं, तो उनको कहते हैं बहुदल। यानी सिंपल सा है, जिस देश में एक दल है वो एक दलीय है, जिस देश में दो दल हैं वहाँ दो दलीय है, और जिस देश में बहुत सारे दल हैं तो वो बहुदलीय है। बहुदलीय व्यवस्था। ठीक है, आप इसको बहुदलीय व्यवस्था भी कह सकते हो, बहुदलीय देश भी कह सकते हो, बहुदलीय सत्ता भी कह सकते हो। ठीक है, तो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।